5KD सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक फिलहाल शुरू हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कई प्रस्तावों पर कैबिनेट में लग सकती है मोहर, तो कई मायनों में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। 5KD सीएम आवास पर यह बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है, जिसमें कई प्रस्तावों पर कैबिनेट में मोहर लग सकती है। 5KD यानी कि सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। तो बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है और इसमें कई प्रस्तावों पर फिलहाल मुहर भी लग सकती है। और इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये बैठक कई मायनों में अपने आप में अहम मानी जा रही है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अभिषेक पांडे से। अभिषेक, बैठक शुरू हो चुकी है, फिलहाल कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। माना जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं, राजस्व से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं आज कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे, इस बात की संभावना जताई जा रही है। सभी कैबिनेट मंत्री इस वक्त मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक ये बैठक चलेगी और इसमें माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज हैं जिनको कैबिनेट से अप्रूव किया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। बिल्कुल, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। कई अहम प्रस्ताव, अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया। अभी कल ही की अगर बात करें, एमएसएमई दिवस पर लगातार जिस तरीके से कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और सरकार का फोकस भी लगातार लघु एवं कुटीर उद्योगों को किस तरीके से बढ़ावा देना है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रस्ताव को लेकर के बातचीत हो सकती है इस बैठक में कहीं ना कहीं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रेवेन्यू, राजस्व और उसके अलावा इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कई प्रस्ताव हैं जो कि लंबे समय से विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल। आज उनको कैबिनेट की टेबल पे आज उनको रखा जाएगा। तो माना जा रहा है कि इनसे जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। हालांकि कैबिनेट की बैठकें बहुत गोपनीय होती हैं, कैबिनेट के एजेंडे सार्वजनिक नहीं होते हैं जब तक कि मंत्रिपरिषद की अनुमोदन उस पर ना हो जाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो विषय हमने बताए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रीज, रेवेन्यू, इनसे जुड़े हुए प्रस्ताव आज कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। बिल्कुल, जो मुद्दे आपने जिस तरीके से जो प्रस्ताव बताए गोपनीय होते हैं, बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात बताई अभिषेक। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये अब सरकार के एक तरीके से मेन मुद्दों पर फोकस कर रही है। और इसकी बानगी, इसका अंदाज़ा जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर ही बात करें तो साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्रजेश पाठक जिस तरीके से डिप्टी सीएम में जा रहे हैं, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य का नारा दे रही है सरकार, तो लगातार अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से साफ तौर पर प्राथमिकता सरकार की समझी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार जो लोकहित के काम हैं, खासतौर पे जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 3 मुद्दों को लेकर के अपने 100 दिन के एजेंडे पर भी चर्चा कर रही है। इस कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद सरकार की एक बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री चेयर करेंगे उस मीटिंग को। 100 दिन पूरे होंगे सरकार के, तो उससे संबंधित जो कार्यक्रम किए जाएंगे, जो विजन डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, जो उपलब्धियां बताई जाएंगी, उससे संबंधित भी चर्चा की जाएगी आज की बैठक में। तो ये स्पष्ट है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उसको लेकर के सरकार का फोकस दिख रहा है। और इसीलिए मंत्रियों को और मंत्री समूहों को जिम्मेवारी दी गई थी। उस रिपोर्ट को लेकर के भी मुख्यमंत्री आज अपने मंत्रियों से बात करेंगे। जी अभिषेक, एक सवाल का जवाब और चाहूंगा। जिस तरीके से समीक्षा बैठक की आपने बात की, तो लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। 100 दिन का अगर लक्ष्य दिया अगर विभाग को, विभाग के अधिकारियों को, विभागों के मंत्रियों को, तो उनसे समीक्षा भी की जा रही है कि क्या कुछ अपडेट्स आए। क्योंकि जिस तरीके से लाल फीताशाही ऑफिसों में है कि कोई भी फाइल 3 दिन से ज्यादा रोकी नहीं जाएगी, ऐसी तमाम सारी चीजों का जिक्र किया गया, तो उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, तो बेहतर परिणाम भी आते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस दूसरे कार्यकाल में सरकार के कामकाज का तरीका बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई दिया। मंत्री समूहों को जिम्मेवारी दी गई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की गई कि सिर्फ मंत्री और अधिकारी नहीं, मंत्री समूह जिम्मेवार होंगे। दौरा किया गया मंडलों का, वहाँ से जानकारियाँ मंगाई गई और उसके बाद पॉलिसी मेकिंग में उसको हिस्से में डाला गया। यानी जो निचले स्तर पे जो जानकारियाँ, जो आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें दिखी हैं, उसको नीतिगत कार्यों में लाया जाएगा।
तो इसका असर जरूर दिख रहा है। इसके फायदे भी आने वाले वक्त में दिखेंगे। अभी तो 100 दिन होने वाला है सरकार का, इस नई सरकार का, तो 100 दिन में सरकार ने क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं इसको लेकर के भी एक बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा कि हमको जनता के बीच में ये बताना है कि 100 दिन में हमने क्या अचीव किया। बिल्कुल, इस बैठक पर भी और कैबिनेट बैठक पर भी आप नजर रखिएगा। अभिषेक, हम आपसे और भी कुछ खबरों पर अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन